हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास 9.3 लोक परंपराएं पॉपुलर ट्रेडिशंस क्लास 12th हिस्ट्री में है। थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, और ये अच्छा टॉपिक है। आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में विद इमेजेस इसको दिया गया है। आइए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। अगर आप अपनी बुक में या स्क्रीन पर आप देख पाएँ तो यहाँ पर आपको एक इमेज, यहाँ पर एक मूर्ति कला दिखाई गई है। यहाँ पर एक महिला, एक वोमन है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर एक पेड़ पर झूल रही है और उसके हाथ किस प्रकार से मुड़े हुए हैं पेड़ पर, टहनियों पर, आप ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम इसी तरह के कुछ मूर्तियों को समझने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड प्रश्न क्या बनता है वो भी समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? लोक परंपराएं। देखिए, अभी तक आपने ये पढ़ा हुआ है कि किस प्रकार से हमारे गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को वहाँ पर सांची के स्तूप के तोरण द्वारों, गेटवेज पर, या उनको मूर्तिकला के माध्यम से प्रतीकों के माध्यम से दिखाया जा रहा था। शुरू में प्रतीक का मतलब हो गया, जब हम गौतम बुद्ध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सांची के स्तूप में, तो हम कहीं पर जा कर के वहाँ पर क्या कर रहे थे, वहाँ पर उनको व्हील यानी चक्र के द्वारा स्तूपा को हम निर्माण के तरह दिखा रहे थे। तो ये चीज़ें हम कर रहे थे। ये हमारा वो टॉपिक का मेन पॉइंट था। आप देख सकते हैं मूर्तिकला। ठीक है, तो इसी के अंदर का टॉपिक है। तो अब क्या है, अब यह टॉपिक है हमारे पास कि किस तरीके से हम जब गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई जीवन की घटनाओं को सांची के स्तूप पर देखते हैं, उनके प्रतीकों के माध्यम से समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी था वहाँ पर जो सीधे तौर पर बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था। देखिए, सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी हुई नहीं थी। देखिए, सांची का स्तूप जब विद्वानों के द्वारा, आर्कोलॉजिस्ट जो भी हैं उनके द्वारा उसका अध्ययन किया गया, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर सारी मूर्तियां, अन्य मूर्तियां जो थी वो बौद्ध मत, बौद्ध विचारधारा या बौद्ध धर्म से सीधी जुड़ी हुई नहीं थी। दे वर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द बुद्धिज्म। जो और मूर्तियां वहाँ पर बनी थी उनमें से एक मूर्ति यह भी है जो आपको दिखाई दे रही है। इसमें से कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित हैं, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखती हैं। इसमें से कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदर स्त्री है, यह पेड़ से लटकी हुई है, पकड़कर झूल रही है, दिख रही है। 4.17 इमेज है। और शुरू में तो विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे, यानी शुरू में तो विद्वान इस मूर्ति का अर्थ नहीं समझ पाए। क्या कारण है? देखिए, उस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता ही नज़र नहीं आता था विद्वानों को, क्योंकि आपको पता है कि बौद्ध धर्म में तो विशेष रूप से त्याग तपस्या पर बल दिया गया है और माना गया कि अगर कोई मठ में रहता है तो मठ में उसको त्याग और तपस्या का जीवन किसी बौद्ध भिक्षु को जीना पड़ेगा। तो फिर महिला की मूर्ति का होना, सुंदर महिला की मूर्ति का होना किसी स्तूप में, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु भी आते दर्शन करने और बौद्ध धर्म के अनुयायी आते, तो वहाँ पर इस प्रकार की मूर्ति का लगाया जाना तो बौद्ध धर्म से संबंध स्थापित ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब साहित्यिक परंपराओं का अध्ययन किया गया विद्वानों के द्वारा, तो उन्होंने जाना कि जो संस्कृत भाषा में वर्णित यह सालभंजिका की मूर्ति है, यानी जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म या फिर आप ब्राह्मण धर्म में जो संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें वर्णन किया गया है एक महिला का, और वह महिला सालभंजिका के रूप से वर्णित की गई है उन ग्रंथों में। और यह वही सालभंजिका की मूर्ति है, इसका प्रयोग सांची के स्तूप में किया गया है मूर्तिकला में। अब यह महिला क्या है संस्कृत साहित्य में, उसको देख लेते हैं। दरअसल लोक परंपरा, पॉपुलर ट्रेडिशन, समाज में यह माना जाता था संस्कृत साहित्य के अनुसार भी कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल जाते थे, फल होने लगते थे, और यह शुभ प्रतीक माना जाता था। शुभ प्रतीक को अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या माना जाता था कि संस्कृत भाषा में सालभंजिका की महिला का उल्लेख मिलता है, और यह भी उल्लेख मिलता है कि यह सालभंजिका वह महिला है जो एक पवित्र प्रतीक मानी जाती है, और उसकी मूर्तियाँ इसीलिए बनाई गई हैं। और इस महिला के छूने से पेड़ों में फूल खिल जाते थे, फल होने लगते थे, यह ऐसा लोक परंपरा में यह माना जाता था। और शायद इसी कारण से इस सांची के स्तूप के अलंकरण, सजावट, डेकोरेशन में भी इस महिला को मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया। तो यहाँ पर आपके पास परीक्षा में प्रश्न बन सकता है सालभंजिका कौन थी, तो आप कहेंगे संस्कृत साहित्य में वर्णित एक महिला थी सालभंजिका, और जिसको शुभ प्रतीक समझ करके सांची के स्तूप में मूर्तिकला के रूप में इस्तेमाल किया गया। सालभंजिका का मतलब होता है साल के पेड़ से लटकी हुई महिला, इसको वन की देवी भी कहा गया है कुछ जगहों पर। ठीक है, तो इस प्रकार से सालभंजिका हो गई। और कुल मिलाकर के और दूसरा कारण क्यों है? दरअसल सालभंजिका की मूर्ति सांची के स्तूप में, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, लगाए जाने से यह स्पष्ट होता है कि जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, जो लोग बौद्ध धर्म में आ रहे थे, जो अपना पूर्व का धर्म, पूर्व की परंपरा, पूर्व का विश्वास बदल करके बौद्ध धर्म में आ रहे थे, उन्होंने बुद्ध पूर्व यानी गौतम बुद्ध के धर्म से पूर्व, बौद्ध विचारों से पूर्व और बौद्ध धर्म से अलग जो थे दूसरे विश्वास,
प्रथाएं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को उन्होंने समृद्ध किया। यानी कि जो लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते थे वो गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म आने से पहले के भी और बौद्ध धर्म के अलावा भी जो दूसरे विश्वास जो समाज में थे, दूसरे विश्वास में दूसरे धार्मिक परंपराएं जो थीं, जो प्रथाएं थीं समाज में और जो धारणाएं थी, कॉन्सेप्ट थे, जैसे साल भंजिका का कॉन्सेप्ट है कि इसके चुने से पेड़ों में फल लग जाते हैं, फूल लग जाते हैं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट वो खुद लेके आए बौद्ध धर्म में, वही लोग जो बौद्ध धर्म में आए हैं, और उन्होंने ही बौद्ध धर्म को समृद्ध और ज़्यादा कर दिया। तो इस प्रकार से सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। तो कई प्रतीक चिन्ह, कई शुभ प्रतीक हों, जो भी हों सांची की मूर्तियों में जो हैं, वो विभिन्न बौद्ध धर्म के अलग अलग परंपराओं से भी आए। उदाहरण के दूसरा आ रहा है आपके सामने, जानवरों का प्रयोग किया गया है अलंकरण में। जहाँ जहाँ सांची के स्तूप में जानवरों को अलंकृत किया गया है, खूबसूरत उत्कीर्णन उनका किया गया है, उनको वहाँ पर जानवरों को मूर्तियों के माध्यम से कथाओं में दिखाया गया है सांची के स्तूप पर। इनमें मुख्य जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय, बैल शामिल हैं। दरअसल सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया है। तो ये भी एक लोक परंपरा थी। आपको बता दें कि जब बौद्ध धर्म अस्तित्व में था तो उससे पहले भी ऐसी परंपराएं, अन्य परंपराएं भी थी। जैसे हिंदू धर्म की परंपरा है, वहाँ पर जानवरों के माध्यम से कहानियाँ बनाकर लोगों को शिक्षित करने का एक नियम था। पंचतंत्र की कहानियाँ आपने सुनी होंगी, तो जानवरों के माध्यम से जातक कथाओं के द्वारा भी शिक्षा दी गई, उसमें भी जानवरों को माध्यम बनाया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से न केवल हिंदू परंपरा में ही जानवरों के माध्यम से शिक्षा देने की, नैतिक शिक्षा देने की कोशिश की गई है, बल्कि सांची के स्तूप में भी हमें हाथी, घोड़े, बंदर और गाय, बैल मिलते हैं, जो यह दर्शाता है कहीं ना कहीं अन्य परंपराओं का प्रभाव बौद्ध धर्म में था और उन परंपराओं के द्वारा फिर धीरे धीरे करके ये जानवरों के चित्र सांची के रूप में भी, सांची के स्तूप में भी उकेरे गए। जैसे अब ये जानवरों का उत्कीर्णन क्यों किया जा रहा था, देखिए लोग